गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेई मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट की तैयारी होती है, जिसमें कि फिजिक्स आप लोग को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो अभी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहे हैं। मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, एक सेकेंड, मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। मैथ्स में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एलिप्स का आज लास्ट लेक्चर है। कल से हम लोग हाइपरबोला स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम लोग एलिप्स का पीवाईक्यू कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, आज के पीवाईक्यूज में 4 ही क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा पहला 2 पीवाईक्यू से टफ है। टफ इसलिए नहीं है कि कंसेप्चुअली कुछ भी टफ नहीं है, टफ इसलिए है कि उसके लैंग्वेज टफ है, क्वेश्चन लेंदी है, तो थोड़ा ग्रास्प करने में टाइम लगेगा। तो ये पहला क्वेश्चन है, ए लाइन passing through the point P √5 a line passing through the point P √5 intersect the ellipse क्या है, x²/36 + y²/25 = 1। x²/36 + y²/25 = 1 at point A and B such that PA into PB, P वहां है और AB ये दोनों है, PA into PB is maximum, ये मैक्सिमम है। देन वैल्यू पूछ रहा है आपसे 5 × PA² + PB², 5 × PA² + PB²। ऑप्शन ए 338, ऑप्शन बी 377, ऑप्शन सी 218, लास्ट ऑप्शन 290। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट हाँ समझना थोड़ा कैलकुलेशन है, ठीक है। इलिप्स तो एग्जैक्ट बना हुआ है, तो आप इसको प्लॉट कर सकते हैं। इधर 36 है, मीन 6, इधर 5, तो यहाँ 6। अब आप इतने दिन में आप कंफर्टेबल हो गए हैं, ये -5, तो यही है एलिप्स, ठीक है। एक पॉइंट है √5, आप चेक कर सकते हैं वो अंदर लाई करेगा कि बाहर लाई करेगा। आप अगर x की जगह √5, y की जगह √5 डालिए, तो ये 5/36 + 5/25 - 1। कोई भी पॉइंट एलिप्स के अंदर होता है कि बाहर, कैसे चेक करते हैं, उस पॉइंट को इंसर्ट करके। तो अगर √5 डालेंगे तो 5/36 + 5/25 - 1, ये <0 आएगा, मतलब पॉइंट जो है अंदर है। मान लीजिए ये मेरा पॉइंट है P, √5, ठीक है। इस लाइन से इस पॉइंट से पास होने वाले कितने लाइन होंगे? इनफाइनाइट। एक पॉइंट से पास होने वाला बहुत लाइन होगा, ये वो, बट ये वैसा लाइन है सच दैट PA into PB इज मैक्सिमम, तब वो सिंगल एक लाइन हो जाएगा, PA into PB। और AB क्या है? जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, मतलब इफ दिस इज द लाइन, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, मतलब ये जो लाइन है इलिप्स को यहां A पे कट कर रहा है, यहां B पे कर रहा है, ठीक है। हमने एक लाइन चुना, ये वो वाला केस है जब PA into PB मैक्सिमम है। उस केस में जब PA into PB मैक्सिमम है तो एक फिक्स्ड लाइन होगा। जब फिक्स्ड लाइन होगा तो फिर A भी फिक्स्ड होगा, B भी फिक्स्ड होगा। जब A भी फिक्स्ड हो गया, B भी फिक्स्ड हो गया, मतलब PA भी फिक्स्ड है, PB भी फिक्स्ड है, दोनों फिक्स्ड है, तो इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अब इसका बहुत सारा तरीका हो सकता है आपका सोचने का कि PA into PB को हम कैसे मैक्सिमाइज करें। हम लोग क्या करेंगे, याद कीजिए आप जब लाइन का इक्वेशन आपने पढ़ा था, ठीक है, तो हमने एक पढ़ा था, बहुत सारा फॉर्मेट पढ़ा था, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म। एक हमने पढ़ा था पैरामेट्रिक फॉर्म। उसमें क्या होता है कि अगर ये जो लाइन है, अगर थीटा एंगल बनाता है एक्स एक्सिस से, और कोई भी एक पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट आपको पता है, जैसे इस केस में हमको P का कोऑर्डिनेट पता है, तो इसी पॉइंट पे पड़ने वाले बाकी जो, इसी लाइन पे पड़ने वाले बाकी जो पॉइंट्स हैं, जैसे मान लीजिए
ये या इधर नीचे आ जाइए तो ये सारे का कोऑर्डिनेट्स हम कैसे लिखते हैं, x माइनस x1 बाई कॉस थीटा बराबर y माइनस y1 बाई साइन थीटा बराबर r। यही हमने पढ़ा था। r पॉजिटिव होगा अगर ऊपर की तरफ का पॉइंट ले रहे हैं, r निगेटिव होगा अगर नीचे की तरफ का पॉइंट ले रहे हैं। r दोनों हो सकता है। हमारे केस में इस लाइन को हम उसी तरह ट्रीट करते हैं। मतलब ये लाइन जो है मान लीजिए थीटा एंगल बना रहा है x एक्सिस से, ठीक है। तो a का कोऑर्डिनेट अगर हम लिखना चाहें या b का कोऑर्डिनेट लिखना चाहें, क्योंकि दोनों सेम लाइन पे हैं, ठीक है। तो अगर हम a का कोऑर्डिनेट लिखना चाहें या b का लिखना चाहें कोऑर्डिनेट, तो क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ a और b क्या होगा, x माइनस x1 बाई कॉस थीटा, x1 नहीं, यहां तो पॉइंट नोन है ना, √5 तो √5 बराबर y माइनस √5 बाई साइन थीटा बराबर r। तो x का क्या वैल्यू आ गया, r कॉस थीटा प्लस √5 और y का आ गया r साइन थीटा प्लस √5, ठीक है। मतलब ये किसी भी जेनेरिक पॉइंट का कोऑर्डिनेट यही होगा इस लाइन पे जो कि इस पॉइंट से r दूरी ऊपर या नीचे है। अगर ऊपर होगा तो r पॉजिटिव होगा, नीचे होगा तो r निगेटिव होगा, ठीक है। तो हम फोकस कर रहे हैं a और b पे, बट ये जो एक्स वाई है किसी भी पॉइंट के लिए सही होगा। अब एक चीज ध्यान दीजिए, इसका r अलग होगा, a का r अलग होगा, b का r अलग होगा, ये लेंथ कुछ और होगा, ये लेंथ कुछ और होगा। अब ये ध्यान दीजिए कि ये a या b का कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि a और b किस पे लाई कर रहा है, इलिप्स पे। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये इलिप्स को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो इसका इक्वेशन लिखने के लिए इलिप्स का इक्वेशन क्या है, बराबर 1, ठीक है। अब यहां अगर हम x डालेंगे और यहां ये y डालेंगे तो हो जाएगा, बट थोड़ा सा डिनोमिनेटर को बेटर है हम एलिमिनेट कर दें। तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां 36 है यहां 25, तो 36 गुने 25 कितना हो गया, 3600, 900, 900 से हम मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो जाएगा 25x², ये 36y² बराबर 900, ठीक है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिए 25x² मतलब इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा r² cos² थीटा प्लस 5, इसका स्क्वायर तो 5 ही होगा ना, √5 कहाँ, प्लस 2√5 r cos थीटा प्लस 36 y² क्या होगा, r² sin² थीटा प्लस 5 प्लस 2√5 r sin थीटा, ठीक है। 25x², x ये है, r² cos² थीटा प्लस 5 प्लस 2r √5 cos थीटा, r² sin² थीटा प्लस 5 प्लस 2r √5 sin थीटा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 900, यही इक्वेशन है। अब r² में इसको हम क्वाड्रेटिक लिखते हैं, क्यों, चूंकि हमको 2r चाहिए, एक r ये होगा एक r ये होगा, तो क्वाड्रेटिक बने। r² का देखिए क्या कोफिशिएंट है, यहां से 25 cos² थीटा, यहां से 36 sin² थीटा, तो ये टर्म हो गया, ये टर्म हो गया। r में देखिए क्या है कोफिशिएंट, यहां से अगर r ले रहे हैं तो 25 गुने 2 50 √5 cos थीटा प्लस अगर यहां r ले लिए कॉमन 36 गुना 72 √5 sin थीटा, ठीक है। कांस्टेंट देखिए 25 गुने 5 125, 36 गुने 5 180, करेक्ट। 180 प्लस 125 कितना हुआ, 180 प्लस 125 तो 280, 305 प्लस 305 बराबर 900 है, तो 900 इधर ले आए 0, मतलब r²। अब ये देखिए 25 cos² थीटा प्लस 36 sin² थीटा, इसको भी हम लिख सकते हैं 25 sin² थीटा प्लस 11 sin² थीटा, जिससे cos² थीटा प्लस sin² थीटा 1 होता है। तो ये हो गया आपको 25 प्लस 11 sin² थीटा, ठीक है। इसको ब्रेक कर दिए 25 से 11 प्लस r का टर्म है 50 √5 cos थीटा प्लस 70 √5 sin थीटा, और 305 में 900 घटाएंगे तो कितना हो गया, -595 बराबर 0।
तो ये फाइनली आर में क्वाड्रेटिक आ गया। आर के दो वैल्यू होंगे, एक ए के लिए एक बी के लिए, चूंकि दो दो पॉइंट है। अच्छा, आपको क्या बोल रहा है, पीए पीबी मैक्सिमम मतलब R1 R2, पीए मतलब R1 R2 क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है C बाई ए, तो C बाई ए मतलब -595/25 प्लस 11 साइन स्क्वायर थीटा का मॉड। क्यों मॉड लिए, क्योंकि R1 R2 R जो है क्यों निगेटिव आया, निगेटिव वो इसलिए आया था क्योंकि देखिए फिगर में भी आपने देखा था एक R पॉजिटिव होगा एक R निगेटिव होगा, तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट निगेटिव आएगा। बट हम जो है उसका मॉड लेंगे क्योंकि अल्टीमेटली लेंथ को मल्टीप्लाई करके उसके प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है, तो लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये हो गया। ठीक है, और इसको जब करेंगे तो मॉड तो 595/25, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव है, स्क्वायर है, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। मतलब दिस इज द वैल्यू ऑफ R1 R2। और ये मैक्सिमम कब होगा, क्योंकि R1 R2 को मैक्सिमम होना है, तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब नीचे वाला मिनिमम होगा। नीचे वाला कब मिनिमम होगा, जब साइन स्क्वायर थीटा मिनिमम होगा, और साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू 0 होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू 0 होता है, उस केस में ये 0 हो गया, तो 595 तो R1 R2 का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना हो गया, 595/25। तो इसको अगर करेंगे सिंप्लीफाई तो 5119, मतलब मैक्सिमम वैल्यू 119/5 है। ठीक है, हो गया बस। अब पूछ रहा है अच्छा ये कब होगा, ये मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा, जब साइन स्क्वायर थीटा को हमने, ठीक है देखिए, और ये कब हुआ, वो जब थीटा 0 डिग्री है। साइन स्क्वायर थीटा 0 कब होता है, जब थीटा 0, मतलब मेरा अल्टीमेटली थीटा 0 पे R1 R2 मैक्सिमम होगा। थीटा 0 मतलब कैसा फिगर होगा, अगर ये एलिप्स है, ये मेरा पॉइंट था P √5 मतलब लाइन कुछ ऐसा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, चूंकि हॉरिजॉन्टल लाइन ही 0 डिग्री बनाता है। तो ये है P, ये है A, ये है B। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल। AB का कोऑर्डिनेट कैसे निकालिएगा, अब देखिए एलिप्स क्या है, x²/36 प्लस y²/25 बराबर 1। A और B दोनों के लिए y तो √5 ही होगा, चूंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और इसका अगर y कोऑर्डिनेट √5 है तो इन दोनों का भी √5 होगा। तो A और B के लिए y की जगह हम √5 लिख सकते हैं, हमको x निकालना है, तो √5 का स्क्वायर 5/25 इज 1/5 बराबर 1, मीन्स x²/36 हो गया 1 - 1/5 दैट इज 4/5। तो x² हो गया आपको 36 गुने 4 44, 144 यही हो गया ना, x² हो गया, x²/36 इज 1 माइनस y इज √5, तो √5 का स्क्वायर 5, 1/5 तो 4/5, तो x² हो गया 36 गुने 4 144/5, मतलब x कितना आ गया, ±12/√5। एक का वैल्यू यहां का x प्लस हो जाएगा ऑब्वियसली, और यहां का x माइनस हो जाएगा, एक 12/√5 और एक -12/√5। ठीक है, अब आप PA और PB का एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा लेंदी भी था, थोड़ा सोचना भी इसमें था। आपसे क्या पूछ रहा है वैल्यू, 5 × PA² प्लस PB²। ठीक है, बहुत तरीका है, एक तो PA PB डायरेक्ट लिखिए, या दूसरा आप यूज कीजिए PA प्लस PB का स्क्वायर क्या होगा, PA² प्लस PB² प्लस 2PA PB। PA प्लस PB कितना होगा, ध्यान से देखिए, PA प्लस PB मतलब ये पूरा लेंथ, ये पूरा लेंथ, A का है 12/√5, A का x कोऑर्डिनेट है 12/√5, B का है -12/√5, तो ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 24/√5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 12/√5, इधर -12/√5, तो 24/√5 स्क्वायर। ये इसी का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, इसी का 510 प्लस 2 × PA PB। अभी हम लोग देखे थे PA PB मतलब प्रोडक्ट कितना आया था, 119/5।
अब इससे जेड निकल जाएगा। 24 स्क्वायर कितना होता है? आई थिंक 24 स्क्वायर इज 576, 96, 48, 576 बटा 5 माइनस ये हो गया 238 बटा 5, ये हो गया जेड, मतलब ये वैल्यू पी ए स्क्वायर प्लस, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 576 माइनस 230, तो 338 विल बी द फाइनल आंसर ए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। आपको थोड़ा मैक्सिमाइज मिनिमाइज का कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, प्लस आपको ट्रिग्नोमेट्री का भी ये थॉट है कि अगर साइन स्क्वायर थीटा है तो उसका मिनिमम वैल्यू 0 होगा। कब होगा 0? जब साइन थीटा 0 होगा, मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री। तो लाइन हॉरिजॉन्टल हो गया, उससे ए और बी का एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल पाए, उससे हम पी ए प्लस पी बी निकाल पाए। फिर हमने पी ए प्लस पी बी को स्क्वायर किया तो पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर प्लस 2 पी ए पी बी पता था तो पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर का वैल्यू निकाल पाए। आई थिंक दिस वॉज गुड क्वेश्चन। हाँ, लेंदी भी था बट क्वेश्चन नंबर 2 ये आया है 3 अप्रैल 25। थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है। लेट सी बी द सर्कल ऑफ मिनिमम एरिया, लेट सी बी द सर्कल ऑफ मिनिमम एरिया इनक्लोजिंग द इलिप्स। इलिप्स क्या है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1 विथ ई बराबर हाफ। ई हमको दिए हुए है हाफ और फोकस दिया है प्लस माइनस 2,0, मतलब एक्स एक्सिस पे। ठीक है, लेट पी क्यू आर बी ए वेरिएबल ट्राइंगल हुज वर्टेक्स P is on the circle C। ठीक है, and side QR of length 2a, लेंथ क्या है? 2a, ए कौन सा? ये वाला, and is parallel to the major axis of E। मेजर एक्सिस क्या होता है इलिप्स का? एक्स एक्सिस, अगर ए बड़ा है तो। ठीक है, मेजर एक्सिस of E and contains the POI, मतलब point of intersection of E with negative Y axis। क्वेश्चन है मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR कितना होगा? ऑप्शन ए 6, 2 प्लस √3, ऑप्शन बी 8, 3 प्लस √2, ऑप्शन सी 6, 3 प्लस √2, ऑप्शन डी 8, 2 प्लस √3। ठीक है, ये क्वेश्चन पिछले वाले से सिंपल है, दिखने में ये थोड़ा आपको लग रहा हो लेंदी, बट ये इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बस समझना है थोड़ा। लेट्स सी बी द सर्कल ऑफ मिनिमम एरिया इंक्लूडिंग द इलिप्स। इलिप्स इतना एक इलिप्स है, पहले इलिप्स को ही ड्रॉ करते हैं। इसेंट्रिसिटी हाफ है। अगर फोकस प्लस माइनस 2,0 है, मैंने फोकस किस एक्सिस पे है? एक्स एक्सिस पे। प्लस माइनस 2,0 एक्स एक्सिस पे है, मतलब ये इसका मेजर एक्सिस है, मतलब ये हो गया 2,0, ये माइनस 2,0, ये फोकस है। ठीक है, तो मतलब इलिप्स कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, ये क्या होता है फोकस का कोऑर्डिनेट? AE, तो AE बराबर 2 दिया हुआ है, देख लीजिए, और E अलग से दिया हुआ है हाफ, तो A बराबर क्या हो जाएगा? 4 इंटू हाफ इज 2, तो A बराबर 4। E कितना है? हाफ, तो B भी निकाल सकते हैं इससे हम। कैसे? यूजिंग द रिलेशन, क्या होता है रिलेशन? A स्क्वायर 1 माइनस E स्क्वायर इज B स्क्वायर, तो A स्क्वायर हो गया 16, E स्क्वायर हो गया 1/4, तो 1 माइनस 1/4 इज 3/4 बराबर B स्क्वायर, तो B स्क्वायर बराबर 12 आ गया, तो B बराबर प्लस माइनस √12। इनफैक्ट B बराबर ओनली प्लस √12, B पॉजिटिव लेते हैं, तो B स्क्वायर हो गया 12, मतलब ये पॉइंट हो गया √12 और ये हो गया माइनस √12। इलिप्स ड्रॉ हो गया। लेट PQR बी वेरिएबल, P जो है
एक सर्कल पे लाई करता है। सर्कल क्या है? एक सर्कल है मिनिमम एरिया का जो इसको इनक्लोज कर रहा है। इनक्लोज मतलब कवर कर रहा है। तो अब देखिए, अगर कोई सर्कल इसको इनक्लोज करेगा, सेंटर सेम होगा, तो उसका रेडियस क्या होगा? अगर मिनिमम एरिया का है तो कम से कम इतना तो रेडियस होना पड़ेगा उसका, क्योंकि अगर इससे कम रेडियस होगा, यहां सर्कल का पॉइंट हुआ, तब तो ये इनक्लोज नहीं करेगा, कट करेगा। तो ऐसा सर्कल हो जाएगा। दिस इज द सर्कल एंड दिस इज द इलिप्स। ये ध्यान दीजिए, मिनिमम एरिया मतलब बेयर मिनिमम इतना तक तो उसको जाना पड़ेगा, तभी वो इनक्लोज करेगा। अगर हम इसके नीचे का एक लाइन ले लेते तब वो इसको कट करता, इनक्लोज नहीं करता। तो ये लेंथ कितना होगा? ये कितना था? 4। ये 4 था, तो ये -4, तो ये भी 4 होगा चूंकि सर्कल है, और ये -4 होगा। तो सर्कल का इक्वेशन क्या हो गया? x² + y² इज 4² दैट इज 16। ये हो गया सर्कल का इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा सर्कल है। अब क्या बोल रहा है? एक PQR एक ट्रायंगल है, वर्टेक्स P जो है वो सर्कल पे है, मान लीजिए ये P, ठीक है, और QR जो है लेंथ 2a। 2a मतलब a है 4, तो 2a मतलब 8, ठीक है, और कहां से पास कर रहा है? पैरेलल टू मेजर एक्सिस, मींस हॉरिजॉन्टल लाइन है। कंटेन्स द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ E विथ नेगेटिव ये पॉइंट। इलिप्स का नेगेटिव y एक्सिस मतलब ऐसा एक लाइन है, जो QR है वो ऐसा एक लाइन है। मान लीजिए इसको Q, इसको R। लेंथ कितना है? लेंथ दिया हुआ है 2a, 2a इज 8, ये मान लीजिए P। तो ये आपका ट्रायंगल हो गया PQR। तो ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बहुत सिंपल है, यही पूछ रहा है ना, मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल PQ। ये तो फिक्स्ड है, QR तो फिक्स्ड है। अगर हम ट्रायंगल PQR की बात करें तो एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस। बेस तो फिक्स्ड है ना, QR दिया हुआ है, QR इज ऑफ लेंथ 2a, 2a मतलब 8। हाइट जो है वो P का बेस से हाइट, ये वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है? क्योंकि P मूविंग पॉइंट है। P यहां हो सकता है, P यहां हो सकता है, P यहां हो सकता है, P यहां हो सकता है। तो मैक्स क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम एरिया, तो मैक्सिमम एरिया होने के लिए ये हाइट मैक्सिमम होना होगा। तो P मैक्सिमम हाइट कहां पहुंच सकता है? यहां, इस पॉइंट पे P से जो हम हाइट गिराएंगे तो ये सबसे बड़ा हाइट होगा, बाकी कहीं से भी गिराएंगे तो इससे कम होगा। तो दिस इज द केस, मतलब फॉर मैक्सिमम एरिया P मस्ट बी एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट को अगर आप R बोल दीजिए, ठीक है, और उस केस में हाइट कितना हो जाएगा? ये पूरा। तो ये तो 4 है, सेंटर से सर्कल का रेडियस 4, और ये कितना है? √12 नीचे। तो पूरा लेंथ की अगर हम बात करें तो 4 + √12, तो बेस इंटू हाइट है 4 + √12। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए, तो हाफ इंटू 8 हो गया 4 × 4 + √12। तो 4, इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं। अगर 2 + √12 को क्या लिख सकते हैं? 2 √3, तो 2 कॉमन ले लिए तो √3। तो 4 × 8, 2 + √3। सो दिस इज द आंसर, 8, 2 + √3। ठीक है, इसमें बस ये समझना है कि बेस फिक्स्ड है, तो एरिया उसी समय मैक्सिमम होगा जब हाइट मैक्सिमम होगा, और हाइट मैक्सिमम होने के लिए P को यहां पे आना पड़ेगा। R नहीं बोलेंगे बिकॉज R ऑलरेडी एक पॉइंट है, S वहां लिखते हैं, इज एट S। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट हो गया ये 4, ये √12, तो 4 + √12। ठीक है, चलिए, तो आंसर हो गया 8 × 2 + √3। थर्ड PYQ सेशन में मैंने वही क्वेश्चन सब हैं जिनको बाकी भी अच्छे थे, बट ये सब कंपैरेटिवली उससे बेटर स्टैंडर्ड के हैं, एंड इक्वली पॉसिबल है कि ये सब क्वेश्चन आपके JEE एडवांस्ड में आ सकते हैं। चलिए,
3, ये आया है आपको 4 4 25, ठीक है। द सेंटर ऑफ ए सर्कल सी इज एट द सेंटर ऑफ द इलिप्स, मतलब दोनों का सेंटर सेम है। इलिप्स क्या है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1, और ये दिया हुआ है ए ग्रेटर देन बी, मतलब हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। लेट सी मतलब सर्कल passes through the focus F1 and F2 of E, उसके दो फोकस हैं इलिप्स के, उन दोनों से वो पास कर रहा है, such that सर्कल C and ellipse E intersect at 4 points, 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। लेट P be one of those points, ठीक है। If area of triangle P F1 F2, area of triangle P F1 F2 is equal to 30 and the length of major axis of E is 17, मेजर एक्सिस का लेंथ कितना होता है? 2a, ठीक है, इज 17, देन डिस्टेंस बिटवीन फोकस ऑफ ई के, दोनों फोकस के बीच में क्या डिस्टेंस होगा? 26, 13, 12, 13/2, ठीक है। हम लोग ग्राफ यही बना लेते हैं रफ, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, ऐसा कुछ है, ठीक है। ए कितना दिया हुआ है? देखिए मेजर एक्सिस 17 है, मतलब 2a जो है वो 17 है, तो ए कितना है? 17/2 है, ठीक है। अब बोल रहा है कि ये तो इलिप्स हो गया, क्लियर है। एक सर्कल है जिसका सेंटर यही है, और वो कहां से पास कर रहा है? फोकस F1 F2 से, मतलब इसको अगर आप F1 बोलिए, इसको F2 बोलिए, तो ये क्या होता है? AE, 0 और ये माइनस AE, 0, तो सर्कल इससे पास कर रहा है, ऐसा कुछ है, और 4 जगह कट कर रहा है, ये ध्यान रखना। मतलब ऐसा मत कीजिएगा कि सर्कल को अंदर से ही ले आइएगा, तब कट ही नहीं करेगा। 4 प्लेसेज पे कट कर रहा है, किसी एक को हम P ले लेते हैं, ठीक है। तो अब एक बात बताइए हमको, A का वैल्यू आपको दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर है, और क्या दिया है? P F1 F2 बराबर 30, मतलब इस ट्राइंगल का एरिया, तो F1 F2 तो ये है, P ये है, तो मतलब इस ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो बेस तो फिक्स्ड है, इधर -AE इधर AE, तो दोनों का कितना सम हो गया? F1 F2 इज 2AE। तो अगर वैसे देखिए तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना है? 2AE इंटू हाइट, ये हाइट, और ये हाइट क्या है? ध्यान से देखिए, अगर हम P को x, y मान लेते हैं तो ये P का y कोऑर्डिनेट है, दिस लेंथ इज नथिंग बट द y कोऑर्डिनेट ऑफ P, ये 30 दिया हुआ है, क्लियर है। तो एक इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो इसमें आपको A पता है, A, B और E का एक रिलेशन भी होता है, A² × 1 - E² इज B², जो हमने इलिप्स में पढ़ा। बट इसका क्या करें? इसको हम कैसे निकालेंगे कि अगर दो इलिप्स, एक इलिप्स और सर्कल है तो मीटिंग पॉइंट क्या होगा? तो अगर आप दोनों इलिप्स को देखिए, इलिप्स का क्या इक्वेशन है? x² / a² + y² / b² बराबर 1। सर्कल का क्या इक्वेशन होगा? सेंटर तो इसका भी वही है, 0 0। रेडियस कितना है? अगर ये फोकस से पास कर रहा है तो मतलब ये रेडियस होगा, 0 से AE के बीच का डिस्टेंस, दैट इज AE। तो सर्कल हो गया x² + y² इज a², ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो हमको y या x का वैल्यू मिलेगा। हमको y चाहिए, ठीक है। तो x को एलिमिनेट कर देते हैं, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है, देखिए 1/a², x² को हम क्या लिख सकते हैं? a² e² - y², a² e² - y², ये x² हो गया, प्लस y² / b² बराबर 1। तो a² से a² कट गया, तो
तो ये क्या हो गया, ई स्क्वायर, ये ठीक है, 1/a² एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हो गया आपको ई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, तो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बराबर 1 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो वाई स्क्वायर कॉमन ले लिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये हो गया आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब वाई स्क्वायर आ गया मेरा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही आ गया। ठीक है, और आपको एक रिलेशन पता है क्या, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, जो कि ए बी से बड़ा है, अदरवाइज यहां बी होता यहां पे ए होता। तो 1 माइनस ई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यहां डाल दीजिए, तो क्या हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 1 माइनस ई स्क्वायर को लिख सकते हैं हम बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर कट गया तो बचा बी टू द पावर 4 बटा ये, ए और बी के टर्म में हमने वाई को लिख दिया, बट हमको वाई स्क्वायर नहीं वाई चाहिए, तो इसका रूट ले लेंगे, तो बी स्क्वायर और नीचे रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब y का वैल्यू हमको आ गया, मैं यहां लिख रहा हूं y का वैल्यू आ गया बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी। ठीक है, चलिए, आई होप कहीं फास्ट करने के चक्कर में कहीं कैलकुलेशन नहीं मिस्टेक हुआ हो। चलिए, तो अब हम इसको यूज करेंगे, क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट वाई, वाई कितना है बी स्क्वायर बाई दिस एंड दिस इज इक्वल टू 30, तो 2 से 2 कट गया। ठीक है, ये क्लियर है। अब ध्यान से आप देखिए, अगेन वो रिलेशन याद कीजिए, ए स्क्वायर 1 माइनस, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर, और ये रूट में जाने के बाद क्या हो जाएगा ए, तो ए से ए कट जाएगा, ये ए हो गया और ये भी ए था, तो सिर्फ बच गया बी स्क्वायर बराबर 30, मीन्स बी बराबर रूट 30, और ए तो आपको पता ही है, ए क्वेश्चन में दिया हुआ है 17/2, तो ई कितना हो गया, ई होता है रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हो गया 30, बी स्क्वायर 30, इसको जब स्क्वायर करेंगे तो 17/2 का स्क्वायर, 17 का कितना होगा 289, 17 का स्क्वायर क्या होता है 17 16 200, ठीक है 289/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो 1 माइनस 120 बटा 289। ठीक है, अगर थोड़ा और इसको देख लें तो 289, तो 169/289, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 289 में 120 चला गया तो 169, तो ये कितना हो गया, ये अच्छा ये भी तो परफेक्ट स्क्वायर है, 13/17, तो ई आ गया 13/17। पूछ क्या रहा है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा 2AE, तो 2 इंटू ए इज 17/2 इंटू ई इज 13/17, तो 2 से 2 कट गया, 17 से 17 कट गया, बचा 13 इज द राइट आंसर। ठीक है, इसमें ये रिलेशन का यूज बहुत अच्छे से हुआ है, ए बी और ई का जो रिलेशन है। अब हमको जब ए और बी के टर्म में चाहिए था, हमने ये लिख दिया, जब हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए से कटवाना था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए स्क्वायर लिख दिया, तो उसी रिलेशन एक ही है, ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और अगर ए छोटा होता तो बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। रिलेशन वही है, आपको जैसे जरूरत है उस हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। तो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी विल डू वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एंड देन हम लोग का इलिप्स कंप्लीटली
ओवर हो जाएगा। कल से हम लोग हाइपरबोला शुरू करेंगे। चलिए, सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 4, 24/1/25। ठीक है। लेट द प्रोडक्ट ऑफ द फोकल डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट है √3 कॉमा हाफ ऑन द इलिप्स क्या है, x² बाई a² प्लस y² बाई b² बराबर 1, a इज ग्रेटर देन b, b 7/4। मतलब ये जो पॉइंट है उसका जो दो फोकल डिस्टेंस होगा, इसका f1 से इसका f2 से, दोनों का प्रोडक्ट है 7/4। तब पूछ रहा है देन द ऑब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द इसेंट्रिसिटीज ऑफ 2 सच इलिप्सेस। बेसिकली इसको जब सॉल्व करेंगे अभी हम लोग तो देखेंगे ई का 2 वैल्यू आएगा, ई मतलब इसेंट्रिसिटी का। ठीक है, तो उसी का डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक है, बड़ा माइनस छोटा। तो एक चीज आप ध्यान रखिए, मान लीजिए कोई भी इलिप्स है जिसका इक्वेशन है x² बाई a² प्लस y² बाई b² बराबर 1, a इज ग्रेटर देन b, मीन्स ऐसा है। कोई भी अगर हम पॉइंट ले लें P, ये है f1, ये है f2। तो अगर आपसे पूछ रहा है प्रोडक्ट ऑफ क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ फोकल डिस्टेंस मीन्स pf1 इंटू pf2। मैंने कई बार बोला है कभी भी pf1 मत निकालिए, pf1 की जगह बेटर है, pf1 को हम क्या लिख सकते हैं, p का f1 से दूरी, उसको हम लिख सकते हैं e मल्टीप्लाइड बाई p का इस डायरेक्ट्रिक्स से दूरी। यही तो डेफिनेशन है ना, pf1 बाई दिस डिस्टेंस इज e। तो हम pf1 को लिख सकते हैं e मल्टीप्लाइड बाई दिस डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि ये a बाई ई होता है, दिस इज x बराबर माइनस a बाई ई, तो ये a बाई ई है प्लस इसका जो भी x कोऑर्डिनेट है, a बाई ई प्लस इसका क्या x कोऑर्डिनेट है, p का √3 मल्टीप्लाइड बाई, फिर उसी तरह pf2 नहीं निकालिए, e मल्टीप्लाइड बाई ये, और ये डिस्टेंस कितना होगा, इसमें क्या होता है a बाई ई माइनस √3 हो जाएगा, ये पूरा a बाई ई, ये वाला पोर्शन जो √3 है ये हट जाएगा, तो ये मिले। तो फाइनल कितना आ गया, e², नहीं एक काम करते हैं, यहीं से हम एलिमिनेट कर देते हैं ना, e से e कट गया, तो a प्लस √3e मल्टीप्लाइड बाई e से e कट गया, a माइनस √3e, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, a² माइनस b², तो a² माइनस 3e², एंड दिस इज इक्वल टू 7/4। ये दिया हुआ है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4a² माइनस 12e² इज 7। मतलब एक रिलेशन हमारा ये हो गया, 4a² इज इक्वल टू 7 प्लस 12, 4a² इज इक्वल टू 7 प्लस 12e², दिस इज वन रिलेशन। ठीक है, दूसरा क्या इसमें कंसेप्ट है, कंसेप्ट है कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ये इस इलिप्स पे लाई करेगा, दिया हुआ है ना, इसका अगर फोकल डिस्टेंस मतलब P जो है इस पे लाई करेगा, मतलब P इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ठीक है। तो x की जगह √3 रखेंगे तो क्या होगा, √3 का स्क्वायर 3, तो 3/a², y की जगह 1/2 रखेंगे तो 1/4 b² बराबर 1। ठीक है, देख के लग रहा है, डिनोमिनेटर हटा देते हैं, 4a² b² से मल्टीप्लाई कर देते हैं 4a² b² से, तो ये कितना हो जाएगा 12, जब इसको करेंगे 4a² b² से, तो a² कट गया, 12b² प्लस 4 कट गया, a² बराबर 4a² b²। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए 12b² प्लस a² इज इक्वल टू 4a², b² को क्या लिखते हैं, a² मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस e², तो यहां भी लिख देते हैं
ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, हमने बी स्क्वायर को लिख दिया ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, ए स्क्वायर कट गया सब जगह से, बचा क्या 12 इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 बराबर 4 ए स्क्वायर 4 ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर। अब यूज कीजिए ये रिजल्ट, 4a स्क्वायर कितना था हमारा, हमको सिर्फ ई में लाना है, सिर्फ ई में लाना है जिससे हमको ई का दो वैल्यू मिले। 4a स्क्वायर को क्या लिख सकते थे 7 प्लस 12 ई स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, और ये हो गया 12 प्लस 1 13 माइनस 12 ई स्क्वायर। अब देखिए हर तरफ ई स्क्वायर है, ई स्क्वायर को जेड मान लीजिए, तो 13 माइनस 12 जेड सॉरी बराबर 7 प्लस 12 जेड 1 माइनस जेड। ठीक है, चलिए लाइए अब हमको ई का, ठीक है 13 माइनस 12 जेड बराबर, वहां देखिए 7 प्लस 12 जेड पहले 1 लिए माइनस 7 जेड माइनस 12 जेड स्क्वायर, सबको एक तरफ ले आते हैं तो 13 माइनस 12 जेड माइनस 7 प्लस 7 जेड प्लस 12 जेड स्क्वायर बराबर 0। तो 12 जेड स्क्वायर, अब देखिए माइनस 12 जेड माइनस 12 जेड माइनस 24 जेड प्लस 7 जेड तो माइनस 17 जेड, ये हो गया ये हो गया ये हो गया, और 13 माइनस 7 6 तो प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, 12 जेड स्क्वायर माइनस 17 जेड प्लस 6। ठीक है, चलिए तो उससे जेड का वैल्यू निकल जाएगा, ये क्वाड्रेटिक है, क्या हो गया माइनस बी तो 17 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर तो 289 माइनस 4ac तो माइनस 4 इंटू 12 इंटू 6 बटा 2a 24 तो 17 प्लस माइनस 12 गुने 4 कितना हो गया, यही देखते हैं ना 6 छक्के 24 गुने 12 तो 48 288 तो 289 माइनस 288 तो 1 बचा 24। तो इसका दो वैल्यू आएगा, एक बार प्लस लेंगे तब, एक बार माइनस लेंगे तब, दो वैल्यू आना भी चाहिए। ये जेड का वैल्यू लिख रहे हैं हम, जेड इज ई स्क्वायर तो जेड बराबर ई स्क्वायर, एक बार जब हम प्लस लेंगे तो 17 प्लस 1 18 बटा 24, एक जब 17 में 1 घटाएंगे तो 16 बटा 24, तो ये हो गया 3/4 एंड 2/3, मतलब ई स्क्वायर का वैल्यू आ गया 2/3 एंड 3/4। तो ई का क्या क्या वैल्यू आ जाएगा, ई इज ऑलवेज पॉजिटिव, इससे आ गया आपको √2/3 और इससे आ गया √3/2। तो ई का दो वैल्यू आ गया, √2/3 एंड √3/2, क्योंकि ई स्क्वायर का दो वैल्यू आया इससे सॉल्व करके। ठीक है, बस अब आपको दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है कि यू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू। ठीक है, तो एक वैल्यू है √2/3 इसको लिख रहे हैं और एक √3/2। ठीक है, तो डिफरेंस अगर पूछ रहा है ये नंबर बड़ा होगा, आप देख भी सकते हैं ये नंबर छोटा होगा, तो √3/2 माइनस √2/3, तो नीचे हो गया एलसीएम 2√3, तो ये √3 इंटू √3 3 माइनस 2 इंटू ये कितना हो गया 2√3, तो √3 इंटू √3 3 एंड ये हो गया 2√2। देख भी लीजिए ये √8 है ये √9 है, तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव। सो दिस इज द फाइनल आंसर। लेट मी चेक, एक बार मैं देख लूं। आंसर इज 3 माइनस 2√2/2√3। ठीक है, दिस इज द आंसर। दोनों ई के बीच का डिफरेंस यही है। तो एक रिजल्ट स्टैंडर्ड है, क्या ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, या बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इज ए स्क्वायर। ये तो फिक्स्ड है हर इलिप्स के लिए। दूसरा इस क्वेश्चन में था प्रोडक्ट ऑफ फोकस, तो उसके कारण हमको ए और ई में एक रिलेशन मिल गया। नंबर 2, दोनों को हम जब कंबाइंड सॉल्व किए तो ई का हमको दो पॉसिबल वैल्यू मिला,
ई का कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं होता है, ए बी एंड ई ऑल आर ऑलवेज पॉजिटिव। तो ऐसा नहीं है कि ई स्क्वायर अगर आपको 2/3 है तो ई को -√2/3 लिख सकते हैं, नहीं, ओनली पॉजिटिव वैल्यू। तो आज हमने ये 4 क्वेश्चन किया जो थोड़े अच्छे स्टैंडर्ड के थे। बेटर आप इसको फिर से खुद से बिना सॉल्यूशन देखे ट्राई कीजिए, खुद से ट्राई कीजिएगा, तभी कोई पर्पस है। मैंने 3 सेशन लिया PYQ के, दैट इज नॉट इनफ। यू ट्राई टू सॉल्व मेनी मोर क्वेश्चंस, प्रयास कीजिए टफ क्वेश्चन करने का। कल से हम लोग शिफ्ट करेंगे अपने कोऑर्डिनेट के लास्ट चैप्टर पे, हाइपरबोला। आई एम एक्सपेक्टिंग कि जैन एंड तक हाइपरबोला विल बी ओवर, देन वी विल मूव टू जो 3 चैप्टर बचे हुए हैं अलजेब्रा के, पहला बाइनोमियल, दूसरा PNC परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, एंड लास्ट विल बी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो विद दिस आज का क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। रिवाइज कीजिए, डू मोर एंड मोर क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।